नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की क्लास में पाइप एंड सिस्टम का एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। एक नया कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। समय 20-25 मिनट लूँगा क्योंकि चार के चारों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर देखने से पहले टाइम एंड वर्क का चैप्टर जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जिस तरीके से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे टाइम एंड वर्क में टाइप बदलता है वैसे वैसे पाइप एंड सिस्टम में भी सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं और टाइप भी उसी तरीके से वेरी करते हैं और क्वेश्चन भी उसी स्टाइल में सॉल्व करते हैं। अगर आप में से कोई नया बच्चा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को हिट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो आज मैं जो टाइप डिस्कस करूंगा सीधे क्वेश्चनियर से ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में अपन ने बहुत डिस्कस किया है। तो पहला क्वेश्चन है, दो पाइप एक टंकी को 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि तल में रिसाव के कारण टैंक भरने पर इसे भरने में 32 मिनट अतिरिक्त लगते हैं। कितने समय में रिसाव इसे खाली कर सकता है? आज सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पढ़ेंगे। ये टाइप कौन सा टाइप है? ये टाइप इस तरीके का टाइप है कि एक ये टंकी है, एक नल हो सकता है, दो नल हो सकता है, तीन नल हो सकता है। मान लो नल ए है, बी है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? इस टंकी को भर रहे हैं और एक इसको क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो सवाल इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में आएगा कि ए और बी भरेंगे और ये मान के चलेंगे कि सी है ही नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलेगा कि सी है, मतलब ये खाली कर रहा है। ये भर रहा है, भरने को हम प्लस से रखेंगे और खाली करने को हम माइनस से रखेंगे। सी है तो माइनस से। अब सवाल ध्यान से पढ़िएगा। इस तरीके के सवाल में सबसे पहले आपको टंकी की हिंदी में धारिता, अंग्रेजी में कैपेसिटी डिफाइन करनी पड़ती है। और कैपेसिटी या धारिता उसी स्टाइल में डिफाइन करते हैं जिस तरीके से टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क डिफाइन करते हैं। अगर ए इस टंकी को 14 घंटों में भर सकता है, बी इस टंकी को 16 घंटों में भर सकता है, तो हम हमेशा जो कैपेसिटी होती है इनके एलसीएम में मानते हैं। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 8 × 7, या इसको यूँ कह सकते हो 112। ये 2 × 7 है, ये 2 × 8 है, तो 2 × 8 × 7 ये इनका एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं ए की इफिशियंसी निकालो, इफिशियंसी का मतलब है कि एक घंटे में कितना यूनिट भर सकता है। अगर 112 यूनिट टोटल इसकी कैपेसिटी है तो ये एक घंटे में कितना भर सकता है? ये एक घंटे में जो है 8 यूनिट भर सकता है। ये एक घंटे में 7 यूनिट भर सकता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोले, ए प्लस बी को कंबाइंड फॉर्म में बोले कि ये दोनों अगर भरते और अगर ये छेद नहीं होता, ये लीक नहीं हो रहा होता, तो ये कितने देर में भर लेता? 8-7 15 इनकी टोटल इफिशियंसी हो जाती और ये कितनी देर में भर लेते? 112/15 घंटों में भर लेते। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे ये घंटे निकल के आएगा, ये काटोगे तो ये क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। 112 को 4 से गुणा करोगे तो 448 आ जाएगा। 448 मिनट आ जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि अगर ये सी नहीं होता तो 448 मिनट में भर जाता। क्योंकि सी है, खाली हो रहा है, तो समय कितना लग रहा है? सी होने पे जो टोटल समय लग रहा है 448 प्लस 32 मिनट और लग रहा है, मतलब 480 मिनट लग रहे हैं। 480 मिनट का मतलब हो गया 8 घंटे लग रहे हैं। 8 घंटे लग रहे हैं। तो इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारा सवाल में ऐसा था कि ए 16 घंटे में भर रहा था, बी 14 घंटे में, ये 14 घंटे है, ये 16 घंटे में भर रहा है, सी हमारा खाली कर रहा था, जो कि हमको नहीं पता है कि किस हिसाब से खाली कर रहा है। तो अगर हम तीनों को एक साथ खोल दें तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये 8 घंटे में भर लेंगे। हमने धारिता ऑलरेडी डिफाइन कर ली थी, कितनी? 112। और हमने ये देखा था कि इसकी और इसकी इफिशियंसी कितनी? इसकी इफिशियंसी 8 है, इसकी इफिशियंसी 7 है। और अगर इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 112/8 हो जाएगा। 112 अगर आप 8 करोगे, 112/8 करोगे तो 4 से काट दो, ठीक है ना? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 8 से कट जाएगा। 8 कम 8, 8 चौका 32, 14। ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये वाला 14 नहीं होगा, नीचे वाला 14 होगा धारिता तीनों की। ए भर रहा होगा, बी भर रहा होगा, सी खाली कर रहा होगा। ऐसे में तीनों की कंबाइंड जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी? तो 12 था, ये एफिशिएंसी आ जाएगी 14।
तो 8 7 15 भर रहा था ओवरऑल, जब तीनों को खाली किया तो मतलब 14 से भर रहा था। इसका मतलब है ये -1 की इफिशियंसी होगा, मतलब हर घंटे ये 1 यूनिट खाली कर रहा होगा। तो इसको कितना समय लगेगा, 112 यूनिट खाली करना है। और अगर अकेले खाली करता, अगर 112 यूनिट अकेले खाली करना होता तो 112 घंटे में ये खाली कर देता। तो आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलो सेम इसी पैटर्न पे थोड़ा सा लैंग्वेज मॉडिफाई करके एक और क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। हमारी पाइप हमने ए ले ली, हमने पाइप बी ले ली। ए जो है 10 घंटे में भर सकता है, बी हमारा जो है 40 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है सी टैंक से जुड़ा एक आउटलेट पाइप है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। देखो अभी सी के विषय में बताया नहीं कि वो भर रहा है कि खाली कर रहा है, लेकिन सवाल पढ़ना पड़ेगा। सी टैंक से जुड़ा एक आउटलेट पाइप है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में ए और बी को मिलकर लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। ए और बी अगर अकेले भरते तो जितना समय लगता उससे 80 मिनट ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब सी खाली कर रहा है। सी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये प्लस है। अगर आपको धारिता निर्धारित करनी हो तो आप धारिता ऐसे निर्धारित कर सकते हो, इसकी कैपेसिटी 40, एलसीएम ले लो। सी का आपको पता नहीं है। ये हो गया जो है 4 इफिशियंसी, इसकी 1 इफिशियंसी हो गई। ये 1 घंटे में 4 यूनिट खाली करेगा, 1 यूनिट खाली करेगा, सॉरी ये 4 यूनिट भरेगा, 1 यूनिट भरेगा। अगर मैं ए प्लस बी की कंबाइंड बात करूँ, ए प्लस बी की अगर मैं कंबाइंड बात करूँ, ठीक है ना, तो ये कितने घंटों में भरेगा, 4 1 5 और 40 में से अगर भाग दोगे तो ए प्लस बी मिलके कितने घंटे में, ये 5 हो जाएगा और ये 40 8 घंटे में क्या करेगा, ये ए टावर में ए प्लस बी भर देता। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि ए टावर में नहीं भर रहा है। कितना, 8 घंटे में नहीं भर रहा है। कितना समय और लग रहा है उसे, 80 मिनट और लग रहा है। 80 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 20 मिनट, यही हुआ ना, 1 घंटा 20 मिनट उसे और लग रहा है। मतलब अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी की, मतलब 2 भर रहा है 1 खाली कर रहा है। अगर मैं बताऊं इसको कितना समय लग रहा है, इसको ए प्लस बी से 8 से 80 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 घंटा 20 मिनट या 9 सही 1/3 आवर्स, यही हो गया ना। तो 9 3 27 1 28/3 घंटा, यही लग रहा है ना, और तो ज़्यादा लग नहीं रहा है, 28/3 घंटा लग रहा है। अगर मुझे इसकी इफिशियंसी डिफाइन करनी हो तो हम कैसे इफिशियंसी डिफाइन करेंगे भाई, 40/28 × 3 हो जाएगा। अगर आप इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, 4 से कटेगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10, ये हो गया 30/7। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 30/7। अगर मुझे सी की इफिशियंसी निकालनी हो, अगर मुझे सी की इफिशियंसी निकालनी हो तो 30/7 से हम क्या काम करेंगे, इस 4 को 5 को घटा देंगे, ए प्लस बी वाले को घटा देंगे तो सी को मिल जाएगा। तो इसकी जो इफिशियंसी आएगी 7 पन्ना 35 में से 30 घटा -5/7। ये किस इफिशियंसी से खाली कर रहा होगा, 5/7 यूनिट खाली कर रहा होगा हर घंटे, 5/7 यूनिट कर रहा होगा हर घंटे खाली। बोला जा रहा है कि 40 यूनिट भरा हुआ है और 5/7 हर घंटे खाली हो रहा है। तो कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 5 × 7, तो 5 8 40 और 8 7 56। कुछ गड़बड़ हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई कोई, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ये हो गया 28/3। जब 28/3 को हम 40 में से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10, 30/7 हो जाएगा। ठीक है, 30/7 हो जाएगा, ये 5/7 हो जाएगा, ये 5/7 हो जाएगा। हाँ 5/7 हो गया, यहाँ तक तो सही है। सवाल आगे ध्यान से देखना, ए और बी को 7 घंटे के लिए खुला रखा जाता है और फिर बाद बंद कर दिया जाता है। ए और बी को 7 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है और सी खोल दिया जाता है। मतलब ए प्लस बी जो है वो एक साथ चलाया जाता है कितने घंटों के लिए, 7 घंटों के लिए। तो 7 घंटों में कितना भर देगा, दोनों मिला के 5 यूनिट भर रहे हैं, इसकी इफिशियंसी 4 है, इसकी इफिशियंसी 1 है, तो कितनी भर लेंगे, 35 यूनिट भर लेंगे। अगर ये 35 यूनिट भर लेंगे और बोल रहा है कि अब ए प्लस बी को बंद कर दिया गया, 35 यूनिट भरा है, इसको खाली करना है। तो अगर 35 यूनिट खाली करना है, सी की इफिशियंसी 5/7 खाली करने की है, तो 5 × 5 5 7 35, 7 7 49 जो है घंटे में ये खाली कर लेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूरी टंकी खाली नहीं करनी थी, इसमें बोल रहा था कि ए और बी 7 घंटे के लिए चला हुआ है और सी उस टाइम तक बंद रहा है। जब ए प्लस बी 7 घंटे चल गया, जितना पानी भरा और सी खोल के उसे ही बाहर निकालना है। तो ए प्लस बी 7 घंटे में 35 यूनिट भरेगा, इसकी इफिशियंसी हमने निकाल ली, इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा कितने टाइम में भरेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर एक ही पैटर्न के होंगे। अगला सवाल है,
दो नल एक टंकी को क्रमशः 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। ये पहले सवाल का डेटा भी यही था। ए 14 घंटे में भर सकता है, बी आपका 16 घंटे में भर सकता है। अगर आप इसको मानेंगे तो 112 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। ये इतना तो डेटा पहले वाली क्वेश्चन में हुआ था। दोनों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि रिसाव के कारण टैंक को भरने में 12 मिनट अधिक लग जाता है। अगर रिसाव नहीं होता तो ये कितने घंटे में ख़त्म होता? ए प्लस बी अगर हम बात करें तो ये 112/15 घंटे में ख़त्म हो जाता, या इसको यूँ कह ले 448 मिनट में निकाला तो था ना, ख़त्म हो जाता। लेकिन अब बात ये कह रहा है कि 448 मिनट में नहीं खत्म हुआ, 90 मिनट में खत्म हुआ, क्योंकि इसमें सी भी था जो घटा रहा था। तो सी हमें नहीं पता कि उसकी इफिशियंसी क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए भर रहा है, बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है। तो ऐसे केस में इसको जो समय लगा वो लगा है 448 + 52, मतलब 9 घंटे लगे, 9 घंटे लगे। और 9 घंटे अगर लगे तो यहाँ से इसकी इफिशियंसी निकाल सकते हो 112/9 का। अगर हम बात करें ए प्लस बी की 8 7 15 है, सी की निकालनी है, तो 112 में से 112/9 में से 15 घटा दो, तो ये हो गया 112, 15 9 135, 112 माइनस 135/9। अगर इसे निकालोगे तो हो जाएगा 23/9, 23/9 माइनस में। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई? -23/9 की। सवाल क्या कह रहा है कि अगर टैंक पूरा भरा हुआ हो, सिर्फ रिसाव से खाली करना हो, तो कितना समय लगेगा उसे, मतलब उसे 112 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा? उसकी इफिशियंसी 23/9 है। कितनी है? 23/9 है। 9 से गुणा करो, 23 से भाग दे दो, और इसको सॉल्व करोगे तो 43 सही 17/23 घंटे आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 43 सही 17/23 घंटा आ जाएगा। एक सवाल और देखते हैं इस पे, जिससे आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। एक टंकी में 2 नल ए और बी लगाए गए हैं, जो इसे क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक में ए लगाया गया है और बी लगाया गया है। एक 20 मिनट में भरता है, एक 30 मिनट में भरता है। अगर आप इसकी धारता निर्धारित करें 60, तो इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी। और अगर ए प्लस बी की बात कर रहे हैं, ए प्लस बी को अगर अकेले इसको भरना होता, ए प्लस बी को अगर अकेले इसको भरना होता तो टाइम कितना लेता? ए प्लस बी को अगर अकेले भरना होता तो इसको टाइम कितना लगता? इसकी इफिशियंसी हो जाती 5 और 12 × 5 = 60, 12 मिनट लगता है। इसको कितना लगता है? 12। ये सारा डेटा मिनट में दिया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है? लेकिन वह यह वापस, एक व्यक्ति नल ए और बी खोलता है और वापस चला जाता है, लेकिन वह वापस आता है और देखता है कि नल सी भी खुला हुआ है। मतलब उसका एजम्पशन था कि वो खोल के गया है और इतने समय में भर देना चाहिए, वो घूम के आता है तो पता चलता है कि सी भी खुला रह गया था। अब 3 मिनट और लगते हैं टंकी को पूरी तरीके से वापस, अब वो उसे और वापस आता है और देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। तो बाद में जब आता है तो ए प्लस बी को देखता है कितना समय लगता है, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट लगता है। और ए प्लस बी बाद में कितना भरता है, ध्यान से देखना, ए प्लस बी बाद में 3 मिनट में, क्योंकि इनकी जो 3 2 5 यूनिट इनकी इफिशियंसी है, तो इसी इफिशियंसी भरेगा, मतलब बाद में 15 यूनिट भरेगा। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ए सी भी एक यहाँ पे था जिसका आपको पता नहीं कितना खाली कर रहा है, ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये देखा, जब एजम्पशन मान के चले थे ए प्लस बी माइनस सी, जब ये आए थे उस टाइम पे कितना समय हुआ था? 12 मिनट हुआ था। कितना हुआ था? 12 मिनट हुआ था। और कितना भरा हुआ था? 45 यूनिट ही भरा हुआ था। कितना भरा हुआ था? 45 यूनिट भरा हुआ था, क्योंकि बाद में 15 यूनिट भरा है, क्योंकि सी उन्होंने बंद कर दिया, ए प्लस बी ने बाद में भरा है, सी उस टाइम पे चला नहीं, मतलब कुछ खाली नहीं हुआ, मतलब 15 यूनिट बाद भरा हुआ। तो इस 12 मिनट में 45 यूनिट ही खाली जो है भरा हुआ था। तो यहां से ए प्लस बी माइनस सी की इफिशियंसी निकाल सकते हो। तो ये हो गया 45/12, 3 से काट दोगे 3 चौका 12, और ये हो गया 15/4। कितना हो गया? 15/4। अगर सी की इफिशियंसी निकालो तो ए प्लस बी की 5 है, इसकी 15/4 है। 15/4 में से 5 घटाओगे तो हो जाएगा -5/4। तो सी की इफिशियंसी आपको पता चल गई -5/4। सवाल क्या पूछ रहा है? सी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? भरी हुई टंकी मतलब 60 इसकी कैपेसिटी है, और हमने निकाल दिया 5/4 इफिशियंसी। 5 से काटोगे 12 × 5 = 60, और 12 चौक 48 मिनट में वो खाली कर सकता है, अगर अकेले सिर्फ खाली करे तो। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन सी है। ये मैंने 4 एक क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो एक टंकी में एक नल लगा ए, एक नल लगा बी, 2 भर रहे हैं, और एक
खाली कर रहा है ऐसा नहीं बोल रहा है, एक खाली कर रहा है उसकी हमें जानकारी ही नहीं है। ए भर रहा है, बी भर रहा है, लेकिन एक रिसाव है, उस रिसाव की हमें जानकारी नहीं है। तो जब जानकारी नहीं होती है और बाद में पता चलता है कि नहीं उसमें एक होल बना हुआ था, एक छेद बना हुआ था जिससे रिसाव हो रहा था, तो इस वैरायटी के जो क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, वो ये सिमिलर इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आप सीख पाए होंगे। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है और इसके बाद का लेक्चर हो सकता है बहुत बड़ा हो, तो अगले से लेकर 2 लेक्चर लूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। सिमिलर जैसे टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट मूव करता है, उसी तरीके से पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट मूव करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये 4 के 4 जो क्वेश्चन मैंने सिखाए हैं और जो ये टाइप सिखाया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो। आज के लिए इतना ही।